लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का गौलापार स्थित बागजाला गांव विकास के लिए तरस रहा है। इस गांव के लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रहे। वहीं सरकार के खिलाफ लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इधर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की भाजपा पर बागजाला गांव में विकास कार्यों की अनदेखी तथा भेदभाव का आरोप लगाया है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार लाख दावा कर रही है, प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का बागजाला गांव बीते लंबे समय से विकास के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 4000 से ऊपर आबादी होने के बाद भी यह गांव विकास से अछूता है। उन्होंने कहा कि यहां गांव अनुसूचित जाति समाज के लोगों का विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है, इसलिए गांव को मूलभूत समुदायों से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में भाजपा सरकार ने गांव को पंचायती राज से बाहर कर दिया, जिस कारण गांव के लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गांव के लोग लंबे समय से गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बागजाला गांव की कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा वन क्षेत्रों में बसे गांव को राजस्व गांव बनाने के लिए दिए केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सांसद अजय भट्ट द्वारा बागजाला गांव का नाम नहीं दिया गया, जो यहां दिखाता है कि उन्हें बागजाला से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सांसद द्वारा दिए ज्ञापन को चुनावी स्टैंडर्ड बताया। इस गौलापार क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र एक ये वन क्षेत्र भी है। इसे वन क्षेत्र है करके 2019 में बोर्ड में काट दिए गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि केंद्र में 8 साल सरकार है, यहाँ दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन यहाँ की जो जनता की समस्या है अभी तक मतलब कहीं पर भी थोड़ा सा भी मतलब कहीं पर आस दिखाई नहीं दे रही है। सारी बदहाल की ज़िंदगी पूरा गांव काट रहा है। ना स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ और काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ना शिक्षा का। और अभी भी मैं इस बयान को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री और माननीय अजय भट्ट जी ने बयान दे रखा है कि इसको हम राजस्व की मांग करेंगे जहाँ वन क्षेत्र है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो समय इस सरकार को हो गए हैं, कहीं पर नाम नहीं लिया गया, केवल वोट बैंक के हिसाब से ही हमें इस्तेमाल किया गया, जनता को लुभाया गया। लेकिन ये भी जनता का इसलिए लुभाने काम है, ये आने वाले चुनाव का स्टैंड माना जाता है। अगर उसी क्षेत्र वन क्षेत्र कह करके एक बागजाला भी है, इसका नाम कहीं पर नहीं लिया गया। और मैं तो पहले ये कहूँगा माननीय अजय भट्ट जी से कि पहले हमें वोट डालने का अधिकार तो दीजिए तृतीय पंचायत चुनाव में, और अगर आप इनको राजस्व की मांग करते हैं, अगर राजस्व अगर करवाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपको बधाई है। लेकिन जैसी स्थिति है हम जानते हैं और किस तरीके से जनता त्रस्त है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चुनाव फंडा है और करने और करनी में बहुत अंतर है और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर से एक नया चुनाव आ रहा है तो उसमें लुभाने की बात हो रही है बस।